गुज़िश्ता दिनों मैंने दुरूद ताज के बारे में एक वीडियो बनाई थी और बहुत सारे साथियों ने उसमें कहा कि आप दुरूद ताज की फ़जीलत से इनकार क्यों करते हैं, क्यों मुनकिर हैं आप दुरूद की फ़जीलत के। दुरूद की फ़जीलत का कोई मुनकिर नहीं है मेरे दोस्त। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ना मुसलमान के लिए उसकी नेकियां हैं और अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने का अज़ीम तरीन सबब है। लेकिन वो फ़जीलत जो ख़ुद साख्ता फ़जीलत हो, वो फ़जीलत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, वो आपको भी उससे इख्तलाफ का हक़ हासिल है और इस नाचीज़ को भी। जी हाँ, अब मैं आपकी खिदमत में दुरूद ताज के बारे में जो फ़जीलतें हमारे यहाँ मुअब्बरीन या मुअर्रिख़ीन ने या उन उदबा और मुअल्लिफ़ीन ने बयान की हैं, वो मैं आपकी खिदमत में दुरूद ताज की फ़जीलत बयान करता हूँ। लिखते हैं कि दुरूद ताज बेपनाह फ़यूज़ व बरक़ात का मंबा है और ये आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब वजीफ़ा है। बेशुमार सूफिया और औलिया ने यह दुरूद पाक ख़ुद पढ़ा और अपने सिलसिले तरीक़त में अपने इरादतमंदों को पढ़ने की तलक़ीन की। इस दुरूद पाक में पढ़ने वाले को साहिब कश्फ बना देने की खुसूसियत बहुत नुमाया है। लिहाजा अगर कोई शख्स साहिब कश्फ बनना चाहे तो उसे चाहिए कि इस दुरूद पाक को रोज़ाना 100 मरतबा पढ़े और 3 साल तक यही मामूल जारी रखे। इंशाअल्लाह इस अरसे में साहिब कश्फ बन जाएगा और अगर वो इस सिलसिले को ताहयात जारी रखे तो वो साहिब रूहानियत बन जाएगा, क्योंकि दुरूद सिफ़ाई क़ल्ब के लिए निहायत ही अक्सीर का दर्जा रखता है। इसलिए जो शख्स इस दुरूद पाक को रोज़ाना कम अज़ कम 3 मरतबा, कम अज़ कम कितनी मरतबा पता नहीं, उसका दिल गुनाहों से पाकीज़ा हो जाता है और नेक रास्ते पर गामज़न हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का ख्वाहिशमंद हो तो वो उसे शब जुमे में 170 मरतबा पढ़े और 40 जुमे तक यही अमल जारी रखे। इंशाअल्लाह ताला शर्फ ज़ियारत से मुशर्रफ होगा और दफ़े सहर या आसेब और जिन शायातीन के तंग करने की सूरत में इस दुरूद पाक को 11 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह आसेब या जिन वग़ैरह हों तो दफ़ा हो जाएंगे। इज़ाफ़ा रिज़्क़ के लिए बाद नमाज़ फ़जर 7 मरतबा रोज़ाना पढ़े कि इस वजीफ़े के तौर पर पढ़ना रोज़ी में इजाफ़े का सबब बनेगा। दुश्मनों, ज़ालिमों, हासिदों और हाकिमों की ज़्यादतियों से बचने के लिए इसे रोज़ाना 1 बार पढ़ना ही काफ़ी है। किसी नेक मकसद या हाजत के लिए नुस्ख़ शब के बाद 40 मरतबा सिद्क़ दिल से इसे पढ़ना बहुत अक्सीर है। शिफ़ाए अमराज़ के लिए पानी पर 11 मरतबा दम करना शिफ़ायाबी का मौजब होगा। और अगर कोई हुब्ब तस्ख़ीर खल्क़ के लिए इसका आमिल बनना चाहे तो उसे चाहिए कि 40 रात को खिलवत में बैठ कर उसे रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह चिल्ला मुकम्मल होने पर जिसकी तरफ तवज्जो करेगा वही कायल हुआ और असीर हो जाएगा। मतलब किसी को पटाना हो ना तो उर्दू ज़ुबान में ये लिख दिया है कि आप इस तरीक़े से फ़लाने को या फ़लानी को पटा सकते हैं। ये है हमारे सूफियाओं ने लिखा है। बाँझ औरत के वास्ते 21 खुरमों पर, 21 खुरम में तो मेरे ख्याल से वो शायद उनको कहते हैं ना शीर खुरमा जो बनता है, क्या कहते हैं, छुआरे। हाँ, 21 खुरमों पर 7 दफ़ा पढ़कर दम करे और हर रोज़ 1 खुरमा उसको खिलाए, फिर बाद गुस्ल तहारत उससे हम बिस्तर हो। खुदा के फضل व करम से फ़र्जंद सालेह पैदा होगा। और अगर औरत हामिला को किसी भी किस्म का खलल हो तो 7 दिन तक 7 मरतबा रोज़ाना पढ़कर पानी पर दम करे, पिलाए, मालिक के फ़ضل से खैर होगी। मुझे ये बताइए कि इस दुरूद ताज में ये जो फ़जीलत बयान की गई है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आपने सुनी है या पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी, मैंने नहीं सुनी। ये सारे के सारे वजीफ़े सूफ़ियों ने, इन्होंने ख़ुद कबूल किया है कि ये सिलसिला तरीक़त में है। शरीयत एक अलग चीज़ है
اور طریقت صوفیوں کی ہے بہرحال. اور یہاں تو انہوں نے بتا دیا کہ اگر کسی کو حب تسخیر خلق اردو بہت گاڑی ہے، دوسری زبان میں یہ کہا جائے کہ اگر کسی کو اپنے پیار میں الجھانا چاہتے ہو نا تو یہ انہوں نے ایک وظیفہ، حالانکہ اس کی کوئی دلیل کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی کام اگر کرتا ہے مسلمان اور اس پر نبی کا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. بدعتوں سے بچیں. درود ابراہیم پڑھنا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث اجر اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سبب ہے. جی ہاں، پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان